वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आज है रिवीजन सीरीज़ का डे 6 और आज हम लोग चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ओके, देखिए कॉमन सी बातें आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उस प्रोसेस में क्या होता है। आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले नीड्स ऑफ टू बॉडीज़, और ये जो टू बॉडीज़ हैं इसमें से एक आपका जो होता है वो मेल होता है और एक जो है वो क्या होता है, फीमेल होता है। मेल फीमेल में दोनों में क्या होते हैं, मेल में मेल गैमिट, तो हम लोग इसको इस तरह से देख सकते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल के पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल प्रोड्यूस मेल गैमिट, और क्योंकि ह्यूमन की अगर हम लोग बात करेंगे दिस मेल गैमिट इज स्पर्म, और फीमेल में फीमेल गैमिट प्रोड्यूस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, दिस इज़ ओवा। तो फीमेल में प्रोड्यूस होता है इनसाइड ओवरी और मेल में प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में। एक कॉमन सी चीज़ आपको पता है कि मेल और फीमेल दोनों के गैमेटोजेनेसिस में 2 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। मेल में -2 डिग्री सेल्सियस पे होता है और फीमेल में +2 डिग्री सेल्सियस। दैट्स वाई कि जो फीमेल के ओवरीज होते हैं वो बॉडी के इनसाइड होते हैं, और ये जो होता है मतलब ये इंट्रा एब्डोमिनल होता है और ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी है, ये इनसाइड होता है। दोनों फ्यूज़ करेंगे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, देन एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस से क्या बन जाएगा, बेबी। वो जो बेबी है वो या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। एंड दिस इज़ द कॉमन सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक इंपॉर्टेंट चीज़ में ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा एडवांस माना जाता है किसके कंपैरिजन में, एज़ कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिकॉज मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया था कि ऐसा क्यों होता है, तो आप वो वीडियो वॉच कर सकते हो। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर में इंक्लूडिंग क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हम लोग के बोर्ड एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होने वाला है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो ह्यूमंस होते हैं वो होते हैं विविपैरस, ठीक है। ह्यूमंस होते हैं वो क्या होते हैं, विविपैरस होते हैं, मतलब जो बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं, चाइल्ड प्रोड्यूसिंग जो होते हैं। बाकी आपने सुना होगा ओविपैरस, ओविविपैरस, ये अलग अलग कैटेगरीज होती है। ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल, या फिर सेक्सेस डिसाइड नहीं होते, अगर होते हैं तो वो या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। दैट्स वाई ये यूनिसेक्सुअल होता है। और जब भी कोई बॉडी होती है वो एडल्ट हो जाती है तो उसके कुछ कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं, और इसका मतलब ये है कि नाउ मेल एंड फीमेल बोथ आर रेडी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं स्पेशली ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें 2 हैं, एक आपका मेल और दूसरा आपका फीमेल। दोनों को अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें, देखिए क्लासिफिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि आपको एक आउटलाइन का आइडिया लग जाए और आपको याद करने में आसानी होती है। तो इसमें हम लोग इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, किसकी बात हो रही है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है भाई, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जैसे हो गए गोनैड्स। अब गोनैड में क्योंकि मेल की बात है तो मेल गोनैड कौन होता है, टेस्टिस होता है। इन पेयर कैसे होते हैं भाई, पेयर में होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करते हैं। अब जैसे उसमें एक सेक्शन और आप ले सकते हैं एसेसरी ग्लैंड का। तो मेल के लिए एसेसरी ग्लैंड जो होता है वो क्या होता है, मेल के लिए एसेसरी ग्लैंड है प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, और बल्बो यूरेथ्रल या
इसी को कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। ओके, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या क्या आता है। इसमें जैसे आपका स्क्रोटल सैक हो गया, ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, एपिडिडाइमिस। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, फिर फर्दर हम लोग इस सब की डिटेल स्टडी करेंगे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसे भी क्या होगा, आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा, फिर एक एक चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन कर लिया जाएगा बारी बारी से, ये चीज़ें क्या हैं, कहाँ होती हैं और क्या इनका स्ट्रक्चर है और एक्चुअली इनका फंक्शन क्या होता है। इसके बाद होता है वासा इफ्रेंशिया, देन वास डिफरेंस। ओके, और फिर आपका होता है यूरेथ्रा भी, क्योंकि ये आपका इजैकुलेटरी डक्ट है, क्योंकि सीमेन या यूरिन मेल के केस में सेम कॉमन ट्यूब से आता है जो कि आपके पेनिस में होता है, इनसाइड द पेनिस। और उसके बाद आपका आ गया एक पेनिस जो कि आपका कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ओके, ठीक है। अब तो ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन अप्रॉक्स। इसमें हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे जो पार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, हमने सबको कवर कर लिया है। जैसे फर्दर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जैसे आपका ये हो गया गोनैड्स, जिसमें मेल में टेस्टिस की बात हम लोग कर लेंगे क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपका क्या हो गया, जो कि हेल्प करते हैं, हेल्पफुल होते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, स्क्रोटल साइक, एपिडिडाइमिस, वास एफ्रेंशिया, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस, ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद आपका एसेसरी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया जो मेल में होता है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स हो गए, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड हो गया या इसी को कॉपस ग्लैंड कहा जाता है। तो ये इतने पार्ट्स हो गए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ओके, ऐसे ही हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी फर्दर इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने मेल को किया था। तो ये आपके हो गए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, देन आपके हो गए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, एंड एज यूजुअल ग्लैंड्स जो भी हेल्पफुल होती हैं उसमें। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सेम गोनैड, और आपको पता है कि फीमेल में गोनैड क्या होता है, ओवरी, जो कि 2 होती है यानी कि पेयर में होती है, जिसमें oogenesis होता है। ओके, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम लोग बात करें तो दिस इंक्लूड्स बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स, लाइक आपका हो गया फलोपियन ट्यूब, देन नीचे आप आएंगे तो यूट्रस, देन आपको मिलेगा जेनेटेलिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो वेजाइना, और वेजाइना के कई हिस्से हो गए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक वल्वा, मॉन्स प्यूबिस। ओके, सारे स्ट्रक्चर्स की बात हम लोग डिटेल करेंगे, फिलहाल में खाली आपको क्लासिफिकेशन ताकि आपको चीज़ें याद रहें। लेबिया, अब लेबिया में 2 स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, माइनोरा एंड मेजोरा। ओके, देन आपका आ जाएगा क्लाइटोरिस। ओके, फिर आपका आ जाएगा हाइमेन, देन वेस्टिब्यूल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। उसके बाद ग्लैंड्स की बात करेंगे, एसेसरी ग्लैंड। तो फीमेल में एसेसरी ग्लैंड कौन है भाई, एक तो हम लोग ले लेंगे मेमरी ग्लैंड। देखिए, मेमरी ग्लैंड मेल फीमेल दोनों में होती है, बट मेल के केस में ये जो होती है वो क्या होती है, इनएक्टिव होती है, और फीमेल में एक्टिव हो जाती है। दिस इज़ ड्यू टू द रिलीजिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है, जो उसको एक्टिव करता है। ऑक्सीटोसिन हो गया, प्रोलैक्टिन वगैरह हो गया, जो स्पेशली फीमेल में रिलीज़ होते हैं बेबी बर्थ के लिए जो वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। एक और ग्लैंड होती है फीमेल में जिसको हम लोग कहते हैं बार्थोलिन्स, ठीक है, ये ग्लैंड हो गई आपकी। इसमें देखिए और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे फलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। वेजाइनल ट्रैक और यूट्रस के बीच में आपको सर्विक्स भी मिलता है। तो ये हो गया आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन।
ठीक है, सेकेंडरी और एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक, उसमें आपको सबसे पहले ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग थ्रू क्लासिफिकेशन हम लोगों ने समझ लिया। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, वो होता है मेसोडर्मल ओरिजिन का। कैसा होता है? मेसोडर्मल ओरिजिन का। जिसको नहीं पता है मैं बता दूं कि मेसोडर्म जब एम्ब्रियॉनिक डेवलपमेंट होता है तो उसमें बॉडी में 3 अलग अलग लेयर्स बनती हैं, जिनमें से हम उसको कहते हैं एक्टोडर्म, इंडोडर्म, दिस इज़ इंडो वन, और ये एक्टो होता है, और बीच में आपकी जो होती है वो मेसोडर्म होती है। तो बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो इन्हीं 3 एम्ब्रियॉनिक लेयर के बने होते हैं। दैट्स वाई कि ह्यूमन जो होता है या मैमल्स जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं ड्यू टू दीज 3 लेयर्स। ओके, तो याद रखिएगा कि ये मेसोडर्मली ओरिजिन होता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दोनों जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, चाहे मेल या फीमेल की बात हो, वो एब्डोमेन में होते हैं, और एक का जो गोनैड होता है यानी टेस्टिस की अगर हम लोग बात करें तो ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, और अगर हम लोग ओवरी की बात करें, ठीक है, जो गोनैड है वो इनसाइड होता है। दैट्स वाई इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, और इसको कहा जाता है इंट्रा एब्डोमिनल। ठीक है, इस तरह से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब एम्ब्रियॉनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस समय बच्चे का जो सेक्स होता है, ठीक है, बच्चे का जो सेक्स होता है, स्पेशली हम लोग मेल के केस की बात करेंगे, सेक्स तो वैसे डिसाइड हो जाता है, बट मेल में जो टेस्टीज होता है वो बॉडी के आउटसाइड 7 मंथ्स के बाद आता है। ठीक है, कितने दिन बाद? 7 मंथ्स के बाद आता है। कभी कभी कुछ बच्चे जो इनमेच्योर पैदा होते हैं उनमें ये जो टेस्टीज़ होता है वो स्क्रोटल सैक में क्योंकि 7 मंथ्स के बाद आएगा, और अगर पहले हो जाएगा तो स्क्रोटल सैक में टेस्टीज़ नहीं आ पाते हैं, और इसको एक डिजीज़ की तरह देखा जाता है। तो ये रिगार्डिंग योर नॉलेज, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब हम लोग स्पेशली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम को देखेंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर्स कहाँ होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। देखिए, तो हमने डायग्राम को ड्रॉ कर दिया है, बट इसकी लेबलिंग नहीं की है बिकॉज आप लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा पार्ट कहाँ है, तो इसको ध्यान से आप समझते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो ये जो थिन स्किन की जो कवरिंग होती है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसको कहते हैं स्क्रोटल सैक। ठीक, आपका जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटल सैक से एक मसल्स के थ्रू जुड़ा होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, और इन मसल्स को एक स्पेशल टर्म देते हैं जिसे गुबरन्यूकुलम कहा जाता है, गुबरन्यूकुलम। ओके, फिर ये आपका टेस्टिस है, और उसके स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे टेस्टिस के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम, स्पेशली आप कह सकते हैं कि जर्म सेल्स होती हैं, और क्योंकि टेस्टिस आपका एक ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है जो कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करेगा, तो उसकी बात हम लोग फर्दर करेंगे जब हम लोग फंक्शन की बात करेंगे। फिर यहाँ से जब स्पर्म बन जाते हैं तो एपिडिडाइमिस और आपके टेस्टिस के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उनके बीच एक ट्यूब होती है जिसको वासा इफ्रेंशिया कहा जाता है। ठीक है, ये आपका जो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर मैं इसको यहाँ दिखा रहा हूँ, इसको आपको कहते हैं एपिडिडाइमिस, जो कॉमन शेप लगा होता है। ओके, एपिडिडाइमिस जब मॉडिफाइड होता है, जो एब्डोमेन में ऊपर की तरफ चढ़ती है जो ट्यूब, उसको स्पर्म डक्ट या कॉमन वास डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि वास डिफरेंस रन कर रहा है, अब अपसाइड जा रहा है, और ये फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर में मिलता है। यहाँ पर आप जो लूप देख रहे हैं, इस लूप को आप कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, जो कि आपका एक ग्लैंड की तरह काम करता है और सीमेन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक, फिर आप यहाँ नीचे देख रहे हैं डाउन, जब आप जाएंगे तो स्पर्म डक्ट डाउन, यहाँ पर आप ये जो ग्रीन कलर मैंने बनाई हुई ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, उसी के जस्ट सेमिनल वेसिकल के नीचे प्रोस्टेट होता है,
और प्रोस्टेट के जस्ट नीचे छोटी सी ग्लैंड आपको और दिखाई दे रही है जिसको कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड, या इसको कहा जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, आई होप कि इतने स्ट्रक्चर के लेवलिंग में आपको कोई डाउट नहीं है। ये डायग्राम मेल या फीमेल में से एक ज़रूर आता है, कंफर्म आपको आपके एग्ज़ाम में पूछता है। ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं यहाँ से, ये जो ट्यूब आएगी जो यहाँ से आपका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है जो कि जस्ट ऐसे ऊपर आपका थोड़ा सिचुएटेड होगा, तो ये ब्लैडर से जो यूरिन को लेकर के आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो ऊपर यूरेटर में ब्लड वो यूरिन को लाती है उसको कहते हैं यूरेटर्स। और उसके बाद यूरेटर से ये जो कॉमन ट्यूब आप देख रहे हैं, ये जो कि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स और पूरे सिस्टम से जुड़ा है, नीचे रन कर रहा है आपके पेनिस में, इसको कहते हैं यूरेथ्रा, जो कि कॉमन ट्यूब होता है यूरिनेशन के लिए और इंसेमिनेशन के लिए। यूरिनेशन एंड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जब पेनिस से रिलीज़ होता है क्या, सीमेन। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपके पेनिस का स्ट्रक्चर है जो कि आपका कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ब्लैक में मैंने जो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है वो आपके इरेक्टाइल मसल्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि मेल फीमेल दोनों में इरेक्टाइल मसल्स होते हैं। फीमेल के केस में ये जो इरेक्टाइल मसल्स हैं, फीमेल के केस में इसको कहते हैं क्लाइटोरिस। तो आपने सुना होगा कि क्लाइटोरिस फीमेल का वो पार्ट होता है जो मेल के क्या होता है, सिमिलर होता है। इवन जितने सेंसिटिविटी आपके पेनिस में होती है उसी तरह की सेंसिटिविटी फीमेल क्लाइटोरिस में भी देखी जाती है। ये दोनों के दोनों इरेक्टाइल मसल्स होते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं ये ऊपर स्किन की पतली सी लेयर होती है जो आपका पेनिस होता है, उसको हम लोग कहते हैं फोर स्किन। ठीक है, पेनिस का जो आगे वाला हिस्सा होता है उस मसल को हम लोग कहते हैं ग्लांस पेनिस। तो ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, आई होप कि आपको स्ट्रक्चर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब हम लोग हर एक पार्ट की बात कर लेते हैं कि हर एक हिस्सा कैसा होता है और उसके स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है। कॉमन अगर हम लोग बात कर लें, कॉमन इसी डायग्राम के रिगार्डिंग, तो ये जो टेस्टिस आप देख रहे हैं, टेस्टिस का बेसिक जो वर्क होता है टेस्टिस का वो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है। देन आपका जो वास्ट डिफरेंस है, स्पर्म डक्ट होता है, ये कैरी करता है स्पर्म को और उसको कहाँ ले जाता है भाई, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के पास, जिनमें से प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल दोनों क्या करते हैं, एक तरह के लिक्विड सिक्रीट करते हैं और ये लिक्विड स्पर्म के साथ मिल करके क्या बना देता है भाई, सीमेन बना देता है। ओके, उसके बाद जब ये सीमेन बन जाता है, फिर आप नीचे देख रहे हैं ये जो ट्यूब रन कर रही है नीचे, कॉर्पस ग्लैंड जो होती है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, वो इन्फेक्शन से बचाती है मेल को और आपके सेक्सुअल पार्ट का जो सेक्स ऑर्गन होता है उसका पीएच मेंटेन करती है। उसके बाद ये जो है पेनिस, तो आपको पता है पेनिस जो होता है आपका कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स कराने में हेल्प करता है। अब ये तो आउटलाइन की बात होगी, जब भी आपको एग्जाम में डायग्राम पूछेगा तो आप आउटलाइन में लिख सकते हैं। अब स्पेशली हम लोग एक एक हिस्से की बात कर लेते हैं कि कौन से हिस्से में क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेस्टिस से। ओके, तो चलिए देख लेते हैं टेस्टिस क्या होता है और उसकी टीएस वगैरह के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेस्टिस की। ठीक है, टेस्टिस जो होता है वो पेयर में होता है। दूसरी बात क्या है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक, अगर हम लोग इसकी लेंथ की बात करें तो 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, और अगर हम लोग थिकनेस की बात करें तो जो थिकनेस होता है वो अप्रॉक्स 2 to 2.5 सेंटीमीटर होता है। और अगर वेट की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो वेट होता है अप्रॉक्स 20 to 25 ग्राम ऑफ ईच टेस्टिस, इसका जो है वेट होता है। टेस्टिस की 3 लेयर्स हैं। अगर हम लोग लेयर्स की बात करेंगे तो इसकी 3 लेयर्स, जब भी आप इसका सेक्शन काटेंगे, सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है वो ट्यूनिका वेजिनैलिस कहलाती है। दूसरी जो लेयर होती है वो कहलाती है आपका ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, और तीसरी ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा।
ठीक है, ये 3 लेयर्स होती हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में भी पूछता है। दिस इज़ द फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। 3 लेयर्स हैं, ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो देखिए टेस्टिस के रिगार्डिंग एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सी सेल्स क्या फंक्शन करती हैं। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या टेस्टिकुलर लोब्स होते हैं, इनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं अप्रॉक्स 200 to 400 यहाँ पर इनका जो नंबर होता है वो होता है, जो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 200 to 400 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सेल्स होती हैं, तो इन सेल्स को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक जो सेल आपकी होती है उसको हम लोग कहते हैं लिडिक सेल, या इसी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है इंटरस्टिशियल सेल्स। ओके, देखिए ये इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो होती हैं वो इंडोक्राइन इन नेचर होती हैं, इंडोक्राइन इन नेचर। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि गोनाड एक तरह के ग्लैंड का काम करता है, तो इंडोक्राइन नेचर का मतलब ये है कि ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करती है। ओके, और ये टेस्टोस्टेरोन फीमेल में मेल में प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें दूसरे सेल्स की, तो दूसरी जो सेल होती है उसको हम लोग कहते हैं जर्मिनल या जर्म सेल्स। अब जर्म सेल्स में आपकी 2 कैटेगरीज होती हैं, 2 सेल्स होती हैं इसमें, जर्म सेल में भी। एक को आप कहते हैं सर्टोली सेल, जो डेवलपिंग स्पर्म को ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस नरिशमेंट देने का काम करती है, न्यूट्रिशन देगी, क्योंकि स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, आपको पता है हाईली न्यूट्रिटिव प्रोसेस होता है और हाई क्वालिटी के न्यूट्रिएंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। दैट्स वाई यू नीड मोर एंड मोर न्यूट्रिशन टू प्रोड्यूस द स्पर्म। उसके बाद आपका जो होता है दूसरा जर्मिनल एपिथेलियम या जर्म सेल्स होती हैं, जो आगे चल करके क्या बनाती हैं भाई, इन्हीं सेल्स में जब आपके मियोसिस हो जाएगा तो ये सब क्या बना देंगे, स्पर्म। ओके, ये तो ये आपका एक इन्फॉर्मेशन हो गया टेस्टिस के बारे में। आप अभी हम इसका एक डायग्राम शेयर कर दे रहे हैं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये जो जिन स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर्स क्या हैं और कैसे हैं। देखिए इस डायग्राम में आपको टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई देती हैं। और अगर आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर का डिटेल स्टडी देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से डायग्राम मिलेगा जब आप इसको और डीप करके देखते हैं। देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि जो टेस्टीज़ होती हैं उनके अंदर जो सेल्स का अरेंजमेंट है, सबसे आउटर उसको आपको दिखाई दे रही है जर्मिनल एपिथेलियम, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो सेल्स होती हैं लिडिक सेल्स होती हैं, और उसमें आपको सर्टोली सेल्स दिखाई दे रही है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटिस्ट। जब डिवीज़न होता है तब हम आपको बताएंगे कि ये डेवलपमेंट कैसे होता है। फिलहाल आपको पता है कि जो लिडिक सेल्स होती हैं वो आपका हार्मोन रिलीज़ कराती हैं, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन देती है, और जर्मिनल एपिथेलियम क्या करती है, वो स्पर्म प्रोडक्शन कराती है। तो टेस्टिस के बाद हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है एपिडिडर्मिस। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 6 मीटर की हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये 4 सेंटीमीटर तक जो इसका विड्थ होता है, यानी इतनी चौड़ी हो जाती है, और कॉमा शेप में, ठीक है, कैसे, कॉमा शेप में बैक साइड ऑफ टेस्टीज में होती है ये, ठीक, कॉमा शेप होता है। इसमें जो कॉइल्ड फॉर्म है वो एक कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जब स्पर्म प्रोड्यूस होता है आपका टेस्टीज में, तो ये जो एपिडिडामिस है ये स्टोर करता है उसको,
तो दिस इज़ द स्टोरेज ऑफ स्पर्म। याद रखिएगा, फॉर 30 डेज, कितने दिन तक? 30 डेज तक। आफ्टर 30 डेज उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है और उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यूज़ हो जाते हैं फर्दर बॉडी की एक्टिविटीज़ में। ओके, आगे अगर हम लोग बात करें तो ये जो एपिडिडाइमिस है, इसमें जो इसकी जो इंटरनल वॉल होती है हैव माइक्रोविलीज, ठीक है। और ये जो माइक्रोविलीज होते हैं इसको स्टोरिलियो सिलिका कहते हैं। तो माइक्रोविलीज को क्या कहते हैं? स्टेरियो सीलिया, ठीक है। यही एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिशन का जब स्पर्म का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये आपका हो गया क्या? एपिडिडाइमिस। नेक्स्ट पार्ट की हम लोग बात करें, एक जो रह गया है स्क्रोटल सैक। वैसे मुझे इसको पहले बता देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। देखिए, स्किन होता है, थिन स्किन है, आउटसाइड टेस्टीज। ओके, देखिए टेस्टीज और टेस्टीज में ये दो चीज़ें लिखी जाती हैं। तो इसमें एक जो होता है आपका सिंगुलर है और एक जो होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो स्क्रोटल सैक क्या है? थिन स्किन है, प्रोटेक्ट करता है टेस्टीज को, ठीक है। और इसके आउटसाइड जो होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। और इनसाइड एक मसल होती है जिसे डार्टोस मसल कहते हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डार्टोस मसल्स टेस्टीज के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ठीक। थर्मो रेगुलेशन कराते टेस्टीज में, क्योंकि हमें पता है कि 2 डिग्री सेल्सियस कम की ज़रूरत पड़ती है। तभी आप देखते हैं कि ठंड के दिनों में आपकी टेस्टीज की जो स्किन होती है वो क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, ठीक है, ताकि टेम्परेचर जो है वो बैलेंस रहे। और जैसे गर्मी आती है तो क्या होता है? एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो टेस्टीज होता है उसके अंदर अगर आप ऐसे देखेंगे, ये टेस्टीज है, ये जुड़ी हुई है। टेस्टीज के अंदर इसकी जो वॉल्स होती है उसके वॉल्स पे स्वेट ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। इसलिए गर्मी के दिनों में जो मेल्स इंटरनल पार्ट्स होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसीना होता है। ओके, देखिए दोनों जो टेस्टीज होते हैं, जैसे इसलिए अगर इस तरह से हम लोग डायग्राम को देख लें इस तरह से, तो ये एक कैनाल बनती है जो आपके बॉडी से, आपके एब्डोमेन से जुड़ती है। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, और यहाँ पे आपका टेस्टीज है। तो इस कैनाल को इंग्विनल कैनाल कहते हैं, ठीक है। यानी कि इंग्विनल कैनाल वो कैनाल है जिससे आपका टेस्टीज आपके एब्डोमेन से क्या होता है? जुड़ा होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि टेस्टीज है, इसको न्यूट्रिशन के लिए ब्लड सप्लाई वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो आर्टरीज इन होती हैं और वेन्स यहाँ से निकलती हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि यहाँ से टेस्टिस से ही वास डिफेंस निकलता है। तो ये तीनों जिस पोजीशन पर, क्योंकि ये चैम्बर है, ये थोड़े से अलग अलग होते हैं, ये जिस पोजीशन पर ये तीनों चारों जहाँ से निकलते हैं सभी ट्यूब्स, उस कंडीशन को टेस्टिकुलर कॉर्ड कहा जाता है। ओके, तो कितनी बातें, एक टेस्टिकुलर कॉर्ड, इंग्विनल कैनाल क्या है, उसके बाद आपका स्वेट ग्लैंड के बारे में मैंने बताया, डार्टोस मसल्स जो इनसाइड होती हैं, आउटसाइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और स्किन की पतली लेयर जो प्रोटेक्ट करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रोटल सैक कहते हैं। तो ये आपके हो गए इतनी बातें स्क्रोटल सैक के बारे में। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी बेबी का यानी बच्चों का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उस दौरान इसमें एक कॉमन डक्ट बनती है, और उस कॉमन डक्ट को हम लोग कहते हैं
वेल्फियन कैनाल या फेल्पियन डक्ट, इसी वेल्फियन डक्ट से आपके वास डिफरेंस और आपके एपिडिडाइमिस और सेमिनल वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। चलिए देखिए, हम लगभग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके नीट एग्ज़ाम के लिए भी, उनमें से उसके कुछ क्वेश्चंस के भी आंसर्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ एक आइडिया लग जाएगा आपको। बेसिक आपका जो टारगेट है वो अभी फ़िलहाल आपका 12th बोर्ड है, तो इसी बात पे हम लोग ध्यान देंगे। देखिए, वास डिफरेंस, जिसको डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं, जिसे स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। ठीक, कॉमन इसकी जो लेंथ होती है वो 45 सेंटीमीटर। इसकी जो इंटरनल वॉल्स होती हैं, इंटरनल वॉल्स हैव pseudo stratified columnar, pseudo stratified या pseudo striated columnar muscles या एपिथेलियम कह सकते हैं, जो क्या करती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती है, जिसको पेरिस्टालसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो क्योंकि आपको पता है कि जो वास डिफरेंस होता है वो स्पर्म को लेकर के अपवर्ड जा रहा होता है एब्डोमेन की तरफ, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट जा रहा है, जिसके लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है तब इसमें जो कलेक्टिव जो भी मटेरियल होता है वो क्या करता है, अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, ये आगे चल करके जो है वो सेमिनल वेसिकल से जुड़ती है और फिर एजैकुलेटरी डक्ट से जुड़ती है, वेसिकल से, और फिर आगे चल करके किससे जुड़ती है, एजैकुलेटरी डक्ट से। और एजैकुलेटरी डक्ट जो होता है वो किससे जुड़ा होता है भाई, वो जुड़ा होता है यूरेथ्रा से। सो दिस इज़ योर वास डिफरेंस। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूरेथ्रा की। ठीक है, यूरेथ्रा एक कॉमन ट्यूब है जो यूरिनेशन के लिए और साथ साथ किसके लिए, यूरिनेशन के साथ साथ इजैकुलेशन के लिए भी यूज़ होता है। ठीक, और ये जो होता है वो पेनिस के ठीक बीच में होता है। ठीक है, इनसाइड, पेनिस के इनसाइड होता है, जिसके चारों तरफ कौन सी मसल्स होती हैं, इरेक्टाइल मसल्स होती हैं, और यही इरेक्टाइल मसल्स क्या बनाती हैं, पेनिस बनाती हैं। ओके, देखिए पेनिस जो होता है वो क्या होता है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। ओके, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, मेड बाय इरेक्टाइल मसल्स। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके 3 पार्ट होते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके कितने हिस्से हैं भाई, 3 हिस्से हैं, जिससे आप रूट, बॉडी और ग्लांस पेनिस कहते हो। रूट, बॉडी और क्या कहते हो, ग्लांस पेनिस कहते हो। जो पेनिस होता है वो स्पर्म इजैकुलेशन करता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, स्पर्म या सीमेन इजैकुलेशन। ओके, पेनिस के आउटर जो स्किन होती है उसे क्या कहते हैं भाई, फोर स्किन। ठीक है, दिस इज़ द थिनेस्ट, वन ऑफ द थिनेस्ट स्किन इन योर बॉडी, बहुत पतली होती है। एक प्रोसेस होता है जिसमें इस फोर स्किन के अपर लेयर को हटा दिया जाता है, उसको हम लोग सर्कमसीजन कहते हैं, जिसको हिंदी में खतना कहा जाता है। ओके, अब इसके कई सारे रीज़न हैं, कुछ जो हैं वो धर्म को लेकर के हैं, कुछ बाकी चीज़ें, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, उससे हम लोग को कोई खास वो नहीं है। बस ये जानना है कि ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कभी कभी आपके नीट में पूछ देता है। सो दिस इज़ योर पेनिस। ओके,
अब क्या रह गया पढ़ने को, रह गया हमारे पास एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स, तो एसेसरी ग्लैंड में हमने कितने ग्लैंड्स पढ़े थे मेल के लिए भाई? प्रोस्टेट, ओके, सेमिनल वेसिकल्स, और एक थर्ड जो ग्लैंड थी कौन थी, याद है आपको? बल्बोरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है, बल्बोरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है, इसके साथ साथ हमें पढ़ना है कि सीमेन क्या होता है, और प्लस कि मेल में जो एडल्टनेस है या प्यूबर्टी है वो कैसे शुरू होती है, व्हाट आर द हार्मोनल कंट्रोल, ओके। तो ये टॉपिक्स जो है मेल से अभी रह गए हैं, जिसको हम लोग देखते हैं अब। देखिए, मेल एसेसरी ग्लैंड्स में 3 ग्लैंड्स होती हैं जो आपको डायग्राम में दिखाए गए हैं। एक आपका सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल्स जो होता है वो आपका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसी के जब जो वेंट्रल साइड होता है वहाँ पर पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसके ठीक नीचे होता है, जो कि एक वॉल्व की तरह काम करता है। ड्यूरिंग यूरिनेशन सीमेन को रोकेगा और ड्यूरिंग एजाकुलेशन जो है वो यूरिन को रोकता है। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड क्या करती है, विजाइनल ट्रैक का पीएच मेंटेन करती है, जो इन्फेक्शन से हमें बचाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों से निकलने वाले जो फ्लूइड होते हैं, यानी सेमिनल से स्पेशली जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसका जो रेशियो होता है स्पर्म के साथ मिल करके दोनों के फ्लूइड जो होते हैं वो सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं। और सीमेन जो होता है एक लिक्विड होता है जिसमें स्पर्म पाए जाते हैं। अगर हम लोग सीमेन की बात कर लें तो इसका जो पीएच होता है वो 7.3 से 7.5 के आसपास होता है। और ये जो होता है इसमें जो स्पर्म सेल्स होती हैं अप्रॉक्स 40 मिलियन स्पर्म सेल्स इसमें होती हैं। और ये सीमेन जो होता है वो इसकी जो कंटेनिंग फ्लूइड होता है ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है, जिसमें फ्रक्टोज शुगर के फॉर्म में पाया जाता है। एकमात्र लिक्विड है जहाँ फ्रक्टोज पाया जाएगा। तो ये ऑल ओवर आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आपका कवर अप हो चुका है। इसमें एक कंडीशन बची है हार्मोनल कंट्रोल, जो कि एडल्टनेस को शुरू करती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कैसे डेवलप होते हैं, सिर्फ यही टॉपिक इसमें बचा हुआ है।